नमस्कार। आज हम सीधे एक बेहद दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, इसे समझने के लिए आज एक डॉक्यूमेंट्री पिच की पूरी शारीरिक रचना और उसके स्रोत का गहराई से मूल्यांकन किया जाएगा। अक्सर हम बनी बनाई बेहतरीन कहानियों को पर्दे पर देखते हैं, लेकिन क्या कभी ये सवाल जहन में आया है कि किसी बड़े ऐतिहासिक विषय को पेश करने का शुरुआती खाका कैसे तैयार होता है? एक बहुत ही रोमांचक कहानी और ठोस तथ्यों के बीच का वो नाजुक सा संतुलन कैसे बनता है, आज हम यही मिलकर डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रिय प्रियत की वसंत की रात, एक नाटकीय शुरुआत। जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। प्रिय प्रियत में वसंत की एक बिल्कुल शांत रात थी। परिवार पावर प्लांट से सिर्फ 3 मील की दूरी पर गहरी नींद में सो रहे थे, और तभी अचानक एक चकाचौंध करने वाली चमक ने उस अंधेरे आसमान को चीर कर रख दिया। सच कहूं तो ये हुक पूरी तरह से सिनेमाई है। एक पल में सब कुछ एकदम शांत है और ठीक अगले ही पल एक अदृश्य हत्यारे का भयानक हमला होता है। एक हंसता खेलता शहर हजारों सालों के लिए एक रेडियो एक्टिव भूतिया शहर में तब्दील हो जाता है। इस तरह की शुरुआत बहुत ही जानबूझकर गढ़ी जाती है। ये एक शांतिपूर्ण समय रेखा को अचानक आने वाली तबाही से जोड़ती है, ताकि सीधे तौर पर उस घटना के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सके। ये तरीका पूरी तरह से बांधे रखने का काम करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, स्रोत, वास्तविकता की जांच और लापता तथ्य। यहीं पर डॉक्यूमेंट्री की दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प चुनौती सामने आती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और हाई स्टेक्स नैरेटिव है, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला शानदार विचार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। वर्तमान डेटाबेस में उस कहानी को सच साबित करने वाले तथ्यों की पूरी तरह से कमी है। ये अंतर वाकई बहुत बड़ा और चिंताजनक है। रचनात्मकता और कल्पना की उड़ान तो अपने चरम पर है, लेकिन उस कहानी को मजबूती देने वाली तथ्यात्मक जमीन एकदम खाली है। और सच तो ये है कि एक शानदार विचार का तब तक कोई वजूद नहीं होता जब तक कि उसका आधार वास्तविक सबूतों की नींव पर न टिका हो। तो यहाँ से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि केवल एक धमाकेदार शुरुआत होना ही काफी नहीं होता। अगर ठोस स्रोत, सामग्री और ऐतिहासिक विवरण नहीं है तो कोई भी कहानी या विश्लेषण अपनी साख पूरी तरह से खो देता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री चल रही है जिसकी शुरुआत तो बेहद शानदार है, लेकिन आगे बढ़ने पर पता चलता है कि उसमें कोई ऐतिहासिक गहराई या प्रमाण ही नहीं है। बिना किसी कदम दर कदम विश्लेषण और असली उदाहरणों के वो कहानी ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगी। बिल्कुल इसीलिए शुरुआती पिच और अंतिम प्रामाणिक उत्पाद के बीच की यह जांच इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पिच का विश्लेषण, ढांचे को डीकंस्ट्रक्ट करना। अगर इस पिच के एक एक हिस्से को बारीकी से अलग अलग करके देखा जाए तो निर्माताओं द्वारा किए गए कई रणनीतिक और सोचे समझे फैसले सामने आते हैं। जैसे सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, इस तरह के शीर्षक का इस्तेमाल इसे महज एक स्थानीय दुर्घटना तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे एक बहुत बड़े भू राजनैतिक संदर्भ से जोड़ देता है। शांति का बलपूर्वक व्यवधान जैसे शब्द एक ऐसी हाई स्टेक्स शैली बनाते हैं जहां लगता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। और जो सबसे खास बात है वो ये कि ये तरीका जानबूझकर उन निर्दोष लोगों के प्रति एक गहरी सहानुभूति पैदा करता है जिनकी जिंदगी रातों रात हमेशा के लिए बदल गई थी। ये लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने और उन्हें उस ऐतिहासिक घटना में पूरी तरह से निवेशित करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। यहाँ हर एक शब्द बहुत नाप तौल कर चुना गया है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखागार डेटाबेस में वास्तव में क्या है। चेरनोबिल के तथ्यों के अभाव को देखते हुए अगर हम अपने उपलब्ध डेटाबेस पर नजर डालें तो हमारे पास 4 अलग अलग और पूरी तरह से सत्यापित ऐतिहासिक विषय पहले से मौजूद हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई परमाणु बमबारी, केरल में हुई बहुचर्चित चिलेम्बरा बैंक डकैती, टीपू सुल्तान का जटिल इतिहास और सिंध का इतिहास तथा उसका विभाजन। इन विषयों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष ऐतिहासिक डेटा के रूप में तैयार हैं। इनमें बिना किसी नए शोध के तुरंत इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्री मौजूद है। इन्हें बिना किसी भी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर तुरंत एक प्रामाणिक कहानी में ढाला जा सकता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी नई कहानी के पीछे भागने के बजाय हमें उन कहानियों को खोजना चाहिए जिनके पक्के सबूत पहले से ही हमारे टेबल पर मौजूद हैं। और अंत में स्रोत मूल्यांकन लॉग से एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल उभरकर सामने आता है
क्या उस लापता लेकिन बेहद शानदार कहानी को पूरा करने के लिए एक नए सिरे से शोध अभियान शुरू किया जाना चाहिए? या फिर उन 4 पहले से सत्यापित और मजबूत विषयों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हैं? एक बहुत ही बेहतरीन लेकिन अधूरी कहानी के पीछे भागना या फिर उपलब्ध तथ्यों के साथ एक प्रामाणिक दास्तान दुनिया के सामने रखना? कल्पना और स्थापित तथ्य के बीच का यह चुनाव ही तो ऐतिहासिक कहानी कहने का असली रोमांच है। तो इस दिलचस्प विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।